अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक आप लोगों का टंग जुबान और इनके साथ एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसको हम नाम देते हैं सिलाइवरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टंग। याद रखिए ये जो आपके मुंह के अंदर जो जुबान है ना, तो ये बेसिकली मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि ये मसल से बना है। और जिन मसल से आप लोगों का टंग बना है, दिस मसल इज कॉल्ड स्केलेटल मसल। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। अच्छा याद रखिए, स्केलेटल मसल तो बोन एसोसिएटेड मसल होते हैं क्योंकि ये हड्डियों के साथ अटैच होती है ना। तो ये जो आपका जुबान है, ये आप लोगों के इधर नेक रीजन के अंदर एक बोन होता है जिसको नेक बोन कहते हैं, हाइड बोन। तो आप लोगों का जुबान हाइड बोन के साथ अटैच है एक और मसल की मदद से जिसको हाइपोग्लोसिस मसल कहते हैं। हाइपोग्लोसिस मसल वो मसल है जो आपके जुबान को हाइड बोन के साथ अटैच करता है। अंडरस्टैंड। अच्छा, टंग का जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है, लंबाई, तो ये 3 से 4 इंचेस होती है। और जैसे मैंने कहा कि जुबान एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो इनके अंदर दो किस्म के मसल्स होते हैं। एक मसल को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक मसल और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मसल। जो इंट्रिंसिक मसल है, इट चेंज द शेप ऑफ टंग। ये आपके टंग के शेप को चेंज करता है। जैसे कि जब आप लोग फूड को लेते हैं और फिर आप माउथ के अंदर फूड को फिजिकली मेस्टिकेट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड के दौरान आपका टंग जो है वो साइड टू साइड रोल होता है। इसी टंग रोलिंग के वक्त आप लोगों की मुंह के अंदर टंग का जो शेप है, तो इसमें मॉडिफिकेशन आती है ना। तो ये जो आपके जुबान के शेप के अंदर जो चेंजेस आती है, ये कौन से मसल की वजह से आती है? इंट्रिंसिक मसल। और एक्सट्रिंसिक मसल की वजह से आप लोगों का टंग अपने पोजीशन को चेंज करता है। बाज़ औक़ात आप जब अपने जुबान को बाहर लाते हैं और फिर अंदर करते हैं, तो इन एंड आउट इस वक्त आप लोगों का जो टंग है, तो ये अपने पोजीशन को चेंज करता है। तो याद रखिए, जुबान के पोजीशन को चेंज करना, इसके लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है, द नेम ऑफ दिस मसल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मसल। अंडरस्टैंड। अब याद रखिए माय डियर, इससे पहले कि अभी हम टंग के ऊपर कुछ खास किस्म के रीजन्स को सीखें जिसको हम नाम देते हैं पेपिली, इससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द टंग। जुबान का एक फंक्शन क्या है? गस्टेशन। गस्टेशन कहते हैं सेंसेशन ऑफ टेस्ट। जब भी आप कोई भी फूड आइटम खाते हैं, तो आप लोगों को फूड के टेस्ट के मुताबिक सेंसेशन मिलती है ना, कि ये फूड स्वीट है या ये सॉर है या ये बिटर है या ये साल्टी है। तो याद रखिए, टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं और टेस्ट बड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप लोगों को फूड के टेस्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन देती है। एंड दिस सेंसेशन ऑफ टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टंग इज कॉल्ड गस्टेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? गस्टेशन। सेकंड नंबर फंक्शन है मेस्टिकेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेस्टिकेशन में फूड चीव होता है, ग्राइंड होता है। तो सर ग्राइंडिंग में तो टीथ इन्वॉल्व होते हैं। असल में ग्राइंडिंग में डायरेक्टली टीथ का एक रोल है, लेकिन टंग जो है वो एक एसेसरी रोल प्ले करता है। उसका वजह यह है कि जुबान की वजह से खुराक आप लोग दोनों टीथ के बीच में लाते हैं, तो जुबान की वजह से जब ये फूड पार्टिकल आपके ऊपर और नीचे वाली टीथ के दरमियान आ जाए, तब आप आसानी से फूड को मेस्टिकेट कर सकते हैं। तो इस सेंस में हम बोलते हैं कि टंग आल्सो प्ले a very important role in the mastication of food. तीसरा रोल है स्पीच। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करें, आप लोग अपने फिंगर से जुबान को टाइट पकड़े और फिर आप कुछ बोले, तो आप उसी तरीके से वर्ड्स को बोल नहीं पाएंगे। इट मीन कि जब आप किसी भी अल्फाज को, किसी भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स में टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हुआ स्पीच। एंड फोर इज स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग का मतलब यह है कि जब आप लोग फूड को निगलते हैं, आप जब फूड को डाउनवर्ड एसोफेगस की तरफ पुश करते हैं, दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड स्वॉलोइंग। तो जब आप लोग फूड को बहुत ज्यादा ग्राइंड करें, तो फिर ये जो आपका जुबान है ना, तो ये अपने आप को रोल करता है और ये सारा ग्राइंडेड फूड पार्टिकल जमा होकर बिल्कुल एक बाल की तरह मास बनाता है, जिसको बोलस कहते हैं। और जुबान फिर इस बोलस को पीछे की तरफ पुश करता है, धकेलता है, और फिर जब ये फूड आपके माउथ से इधर फेरिस में आ जाता है, तो फिर फेरिस से ये फूड नीचे एसोफेगस में, और एसोफेगस से फिर ये मैदे में पहुंच जाता है। अंडरस्टैंड। ये 4 फंक्शंस हो गए। अभी हम आते हैं पेपिली की तरफ। पेपिली, इन चीज को अगर आप लोगों ने समझा तो याद रखिए, आप एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। जुबान का जो बेसिक फंक्शन है गस्टेशन, टेस्ट का सेंसेशन देना, तो ये हमें कैसा टेस्ट का एहसास देता है। याद रखिए माय डियर, पेपिली है क्या चीज? दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑन द टंग which give it a rough texture।
ये जो आपका जुबान है, अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा उंगली मारे तो आप लोगों को फील होगा कि आपका जुबान ऊपर से काफी रफ है। ये जो आपके टंग के ऊपर जो रफ किस्म के रीजन है ना, तो ये क्या है? पेपिली। अगर ये पेपिली ना होते, आप लोगों का टंग बड़ा स्मूथ होता, और जब आपका जुबान बड़ा स्मूथ होता तो खुराक आप लोगों के टंग से स्लिप होता। तो ये जो रफ रीजन है ना, ये आसानी से आपके जुबान के ऊपर फूड को होल्ड कर सकता है। और ये जो पेपिली है, जुबान को सिर्फ ये रफ टेक्सचर नहीं देता, इसी पेपिली के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं। तो मैंने लिखा भी है, पेपिली कंटेन टेस्ट बर्ड। पेपिली के अंदर जो टेस्ट बर्ड होते हैं, इसी टेस्ट बर्ड की वजह से आप लोगों को डिफरेंट फूड के टेस्ट के सेंसेशन मिलते हैं। और जुबान के ऊपर जो पेपिली है, इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, फंगिफॉर्म पेपिली। सेकंड, फोलिएट पेपिली। Third type is called circumvallate papilli, and the last and fourth type of papilli is called filiform papilli. अभी हम इनको डायग्राम की मदद से कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इधर आइए जी, ये आप लोगों का जुबान है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाए ना, तो आप लोग बिल्कुल टिप पे अगर आप देखें, टिप, ये जो टिप वाले एरिया है ना, इसको हम नाम देते हैं एंटीरियर टिप। एंटीरियर का मतलब यह है कि ये एंटीरियर साइड पर है। दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द टंग, तो दिस रीजन इज कॉल्ड एंटीरियर। और ये जो बैक वाला हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर। सो दिस एंटीरियर रीजन, तो ये इसका टिप हुआ, इसको हम नाम देंगे एंटीरियर टिप। और ये जो साइड वाली एरिया आप लोग एंटीरियर रीजन में देख रहे हैं, इसको हम नाम देंगे एंटीरियर साइड। तो आपके जुबान का जो एंटीरियर टिप है, इसको हम नाम देते हैं फंगिफॉर्म पेपिली। और इस फंगिफॉर्म पेपिली के अंदर जो टेस्ट बर्ड है, वो स्वीट टेस्ट, वो क्या है? वो स्वीट टेस्ट वाले टेस्ट बर्ड है। तो ये जो आप लोग मीठा चीज खाते हैं ना, और मीठा चीज खाते वक्त आप लोगों को जो मीठा एहसास होता है, मीठा टेस्ट जो आप लोग फील करते हैं, वो आप लोग उन टेस्ट बर्ड की वजह से फील करते हैं जो एंटीरियर टिप के ऊपर जो फंगिफॉर्म पेपिली होते हैं। तो फंगिफॉर्म पेपिली जो एंटीरियर टिप ऑफ टंग में मौजूद होते हैं, इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे स्वीट टेस्ट बर्ड, जहां से आप लोगों को स्वीट टेस्ट के सेंसेशन मिलते हैं। अभी हम आते हैं जी एंटीरियर साइड पर। देखिए, दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर रीजन ऑफ द टंग। लेकिन ये टिप तो नहीं है ना, ये साइड वाले एरियाज है, तो हम इसको नाम देते हैं एंटीरियर साइड। आपकी जुबान का जो एंटीरियर साइड है, इसमें भी फंगिफॉर्म पेपिली है, लेकिन जो टिप वाले हैं उसमें है स्वीट टेस्ट बर्ड। और एंटीरियर साइड में जो फंगिफॉर्म पेपिली है, इसमें आप लोगों को मिलेंगे साल्टी टेस्ट बर्ड, नमकीन। जब भी आप कोई साल्टी चीज खाते हैं, तो साल्टी टेस्ट जो आप लोग फील करते हैं, वो उस फंगिफॉर्म पेपिली के अंदर टेस्ट बर्ड की वजह से फील करते हैं, जो आप लोगों को एंटीरियर साइड ऑफ द टंग में मिलेंगे। अंडरस्टैंड? अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा ना, तो इसके ऊपर जो आप लोगों को पीछे वाला जो पोर्शन टंग के ऊपर नजर आ रहा है, इसको हम नाम देंगे, शाबाश, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो साइड है, ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर साइड? तो इधर मैंने लिखा है जी पोस्टीरियर साइड। टंग के पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो, टंग के पोस्टीरियर साइड के अंदर जो आप लोगों को मिलेंगे पेपिली, द नेम ऑफ दिस पेपिली इज कॉल्ड फोलिएट पेपिली। और देखिए, इसके सामने मैंने सौर लिखा है, सौर के साथ फिर मैंने एसिड लिखा है। उसका मतलब यह है कि जो फोलिएट पेपिली है, इसके अंदर जो टेस्ट बर्ड होंगे वो एसिड टेस्ट वाले होंगे। जितने भी जो आप सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, लेमन, माल्टा, अंगूर, और आप लोगों को जो एसिडिक टेस्ट फील होता है, सॉर टेस्ट फील होता है, ये आप लोगों को उन टेस्ट बर्ड की वजह से फील होता है जो फिलिफॉर्म पेपिली के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो फोलिएट पेपिली, तो मैं बोल सकता हूं कि जो फोलिएट पेपिली है, इसके अंदर है सॉर टेस्ट बर्ड। और अगर मैं बिल्कुल पीछे आऊं, बैक ऑफ द टंग, बिल्कुल आप लोगों के जुबान का जो बैक रीजन है, दिस बैक साइड ऑफ द टंग, इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा सर्कमवेलेट पेपिली। और इसके साथ मैंने बैक साइड क्यों लिखा है? क्योंकि ये पेपिली आप लोगों को बिल्कुल टंग के बैक साइड पर मिलेगा। और इसके ऊपर मैंने बिटर लिखा है, जैसे कि करेला जब आप लोग खाते हैं ना, तो ये जो आप लोगों को बिटर टेस्ट फील होता है, तो ये जो बिटर टेस्ट वाले जो टेस्ट बर्ड होते हैं, वो आपको यहां पर मिलेंगे, विच इज कॉल्ड सर्कमवेलेट पेपिली। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर मैं आ जाऊं बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में, सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग सोचेंगे कि सर आपने ये एरिया एक्सप्लेन किया, ये वाले एरिया भी हो गया, ये वाली भी हो गया, ये भी हो गया, सर ये जो सेंटर वाला जो एरिया है, इसका क्या नाम है? सेंटर वाले एरिया में भी पेपिली है, लेकिन दिस इज कॉल्ड फिलिफॉर्म पेपिली। कौन सा पेपिली? फिलिफॉर्म पेपिली। इसको हम नाम देते हैं, माय डियर स्टूडेंट, फिलिफॉर्म पेपिली। और याद रखिए, जुबान के ऊपर
फिलिफॉर्म पेपिली, ये वो एक्सेप्शनल पेपिली है जिसमें कोई टेस्ट बर्ड मौजूद नहीं है। इसको टेस्ट ब्लाइंड का नाम हम देते हैं। अगर इधर आप लोग देखें जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है फिलिफॉर्म पेपिली, नो टेस्ट बर्ड, तभी हम इसको नाम देते हैं टेस्ट ब्लाइंड। मतलब कि जो फिलिफॉर्म पेपिली है इसमें ऐसे कोई टेस्ट बर्ड भी नहीं है जो आप लोगों को फूड के टेस्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन दे दे। तो शाबाश, अगर एमसीक्यू में आ जाए नम्स एमडिकेट या ईटा में कि विच टाइप ऑफ पेपिली इज कॉल्ड टेस्ट ब्लाइंड, फिलिफॉर्म पेपिली। अंडरस्टैंड? इसका सिर्फ और सिर्फ रोल ये है कि ये वाला हिस्सा काफी रफ है, क्योंकि इधर क्या है, शाबाश, फिलिफॉर्म पेपिली। तो फिलिफॉर्म पेपिली की वजह से जुबान का ये जो सेंट्रल जोन है तो ये रफ है, और इसी रफ टेक्सचर की वजह से जो जुबान है ये फूड को आसानी से हैंडल कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इसका सिर्फ ये फंक्शन है। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए, अच्छा एक बात आप जहन में याद रखें, इस पॉइंट से लेके यहां तक जुबान का ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बॉडी। क्या? बॉडी, जिसमें ये 4 टाइप्स ऑफ पेपिलीज आते हैं। लेकिन जुबान का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, इसको हम नाम देते हैं रूट। और जो जुबान का जो रूट वाला हिस्सा है इसमें आपको टॉन्सिल्स मिलेंगे। और याद रखिए जुबान की रूट वाले रीजन में टॉन्सिल के 2 टाइप्स है। दरमियान में ये जो आप लोग देख रहे हैं पेयर ऑफ टॉन्सिल, इसको हम नाम देते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लेकिन साइड वाले जो टॉन्सिल्स है इसको नाम देते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। दोनों टॉन्सिल ये लिम्फाइट टिश्यूज है, और टॉन्सिल को लिम्फाइट टिश्यू का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि इनमें 2 किस्म की व्हाइट ब्लड सेल काफी ज्यादा होते हैं, टीएनपी लिम्फोसाइट्स, और इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल की वजह से आप लोगों को इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन अगर यही टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो जाए, अगर इन्हीं टॉन्सिल के अंदर कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन कॉज करे, तो फिर इन्हीं टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, स्वेलिंग आएगी, एंड दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस, जिसको आप लोगों ने फिर एक सर्जिकल मेथड के जरिए से बॉडी से रिमूव करना है। एंड दिस सर्जिकली रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड टॉन्सिल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड टॉन्सिलेक्टोमी। क्या? टॉन्सिलेक्टोमी। अंडरस्टैंड जी? अब इसके बाद अभी हम आते हैं जी टेस्ट बड। जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप लोगों के जुबान के ऊपर मुख्तलिफ रीजन में डिफरेंट टेस्ट बड होते हैं या डिफरेंट किस्म के पेपिली होते हैं। पेपिली के अंदर फिर टेस्ट बड होता है। एक टेस्ट बड का पिक्चर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टेस्ट बड। अब मैं यहां पर आप लोगों को यह नॉलेज दूंगा कि टेस्ट बड की मदद से आप लोगों को फूड का सेंसेशन कैसे मिलता है, आप लोगों को फूड के टेस्ट का सेंसेशन कैसे मिलता है विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट बड। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो टेस्ट बड है, टेस्ट बड, इसके अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ सेल्स मिलेंगे। जैसे कि ये जो रेड सेल्स है ना, दिस रेड सेल्स आर कॉल्ड गस्टेटरी सेल्स। और याद रखें टेस्ट बड में एक्चुअली गस्टेटरी सेल वो सेल होते हैं जो आप लोगों को टेस्ट के सेंसेशन इन्हीं सेल्स की वजह से मिलती है। कैसे मिलती है, थोड़ा सा आप लोगों ने इंतजार करना होगा। टेस्ट बड के अंदर जो गस्टेटरी सेल्स होते हैं, तो इसके ऊपर या इसके इर्द गिर्द, इसके बिल्कुल आउटसाइड पे आप लोगों को ब्लैक सेल्स नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली गस्टेटरी सेल के सपोर्टिंग सेल्स है, एंड दीज ब्लैक सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स, एंड दीज सपोर्टिंग सेल्स आर एक्चुअली नोन एज सबस्टेंटेकुलर। क्या? सबस्टेंटेकुलर सेल्स। ये सेल्स गस्टेटरी सेल्स को फिजिकली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक चीज को बड़े गौर से देखें, गस्टेटरी सेल जो है इनसे ऐसे हेयर्स निकले हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, और वो भी एक ओपनिंग के जरिए से, सुराख। ये जो आप लोग इधर बिल्कुल ऊपर टिप पे जो होल देख रहे हैं सुराख, इसको टेस्ट स्पोर का नाम हम देते हैं। और इसी होल में से आप लोगों को कुछ हेयर ऐसे बाहर जाते हुए मिलेंगे। दीज हेयर आर कॉल्ड टेस्ट हेयर। और ये जो टेस्ट हेयर है इसके टिप के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज रिसेप्टर आर नोन एज GR, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। यहां तक आप लोगों को आई समझ? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई चीज खाते हैं और उस फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, तो सबसे पहले यह होता है कि फूड के अंदर मौजूद केमिकल इसी गस्टेटरी रिसेप्टर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाता है। शाबाश। सबसे पहले जो भी फूड आप लोग लेते हैं और इसी फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल इसी गस्टेटरी रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में आते हैं। जब गस्टेटरी रिसेप्टर सबसे पहले फूड के अंदर मौजूद केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, बस अभी क्या हुआ, अब ये होगा कि ये जो टेस्ट हेयर्स है ये एक्टिवेट हो गए। टेस्ट हेयर को फील हुआ कि भाई हमने रिसेप्टर की मदद से फूड के अंदर मौजूद इस केमिकल को डिटेक्ट किया,
तो टेस्ट हेयर ये क्या, ये टेस्ट हेयर से एक सिग्नल नीचे रेड सेल्स को मिलेगा विच इज कॉल्ड गस्टेटरी सेल। अब गस्टेटरी सेल्स भी एक्टिवेट हो गए। अब ये जो गस्टेटरी सेल्स है ये एक खास किस्म का केमिकल सिक्रीट करेगा जिसको नाम देते हैं सेरोटोनिन केमिकल। तो जब गस्टेटरी सेल से सेरोटोनिन केमिकल सिक्रीट हो जाए, सेरोटोनिन नीचे कुछ न्यूरॉन्स एक्टिवेट करेंगे, कुछ नर्व जिसको नाम देते हैं क्रेनियल नर्व फाइबर या क्रेनियल नर्व। और ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये आप लोगों के टेस्ट बड से एक सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन की तरफ। तो जब क्रेनियल नर्व्स की मदद से जब टेस्ट बड से आपके ब्रेन को सिग्नल मिले तो फिर ब्रेन से वापस में एक रिस्पॉन्स आएगा। जब ब्रेन से वापस में एक रिस्पॉन्स आए तो उस रिस्पॉन्स की वजह से आप लोग इस काबिल होंगे कि जो चीज भी आप लोग खाते हैं उनका टेस्ट का जायका या उन चीज का टेस्ट या उनका जो जायका है वो फिर आप लोग फील करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले फूड आया, फूड ने किसके साथ अपने आप को फिजिकल कांटेक्ट मिलाया, गस्टेटरी रिसेप्टर। फिर क्या हुआ, जो टेस्ट हेयर्स है, टेस्ट हेयर ने नीचे गस्टेटरी सेल्स को एक सिग्नल भेजा। ये जो गस्टेटरी सेल्स है इनसे एक इंपॉर्टेंट केमिकल खारिज हो जाएगा जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन नीचे क्रेनियल नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट करेंगे, क्रेनियल नर्व फाइबर ब्रेन को सिग्नल देगा और ब्रेन जब उधर से वापस में हमें मोटर न्यूरॉन के जरिए से रिस्पॉन्स देगा तब हम फूड का टेस्ट हमें फील होगा। सर ये जो क्रेनियल नर्व फाइबर्स है तो ये कौन कौन से नर्व फाइबर्स है? ये 3 किस्म के नर्व फाइबर्स है। एक को हम नाम देते हैं जी फेशियल नर्व्स, सेकंड इज कॉल्ड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स और तीसरा है वेगस नर्व। ये 3 वो क्रेनियल नर्व फाइबर्स है जो आप लोगों के टेस्ट बड से सिग्नल ब्रेन की तरफ देता है ताकि आप लोग जो फूड खाते हैं आप लोगों को उस फूड का टेस्ट फील हो जाए। यहां तक किस किस को आई समझ? शाबाश। अच्छा, टंग तो हो गया। अब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोगों ने टंग के साथ एक ग्लैंड को भी अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कॉल्ड सिलिवरी ग्लैंड। तो देखिए भी हम आते हैं जी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और बेटा आपको मैं बार बार बोलता हूं वो ग्लैंड जिसकी सिक्रीशन एक्सोक्राइन होती है, वो ग्लैंड जो अदर देन हार्मोन वाले सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, वो ग्लैंड जिसके सिक्रीशन में हार्मोन्स नहीं होते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको हम नाम देंगे एंडोक्राइन। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा में तो कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, सलाइवा कौन सा सिक्रीशन हुआ, इंडोक्राइन सिक्रीशन या एक्सोक्राइन सिक्रीशन? एक्सोक्राइन सिक्रीशन। दूसरी बात, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं तो ये डक्टेड ग्लैंड होता है। हर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ एक डक्ट होता है और वो उसी नाली की मदद से डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद तक अपने सिक्रीशन को पहुंचा देता है। तो इसका मतलब यह है कि सिलिवरी ग्लैंड ये भी डक्टेड है क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो सिलिवरी ग्लैंड के पास अपनी एक नाली होती है और सिलिवरी ग्लैंड इसी डक्ट की मदद से आप लोगों के माउथ, आप लोगों की ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करता है। तभी इधर मैंने लिखा है द ग्लैंड that secretes saliva are called salivary gland। वो ग्लैंड जो आपके मुंह में सलाइवा को सिक्रीट करता है इस ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? लेकिन सिलिवरी ग्लैंड उस टाइम आपके मुंह में सलाइवा को सिक्रीट करेगा जब आप लोग खुराक खाते हैं। ज्यादातर जब आप लोग बातें भी करते हैं उस टाइम भी आप लोगों के मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है। उसका वजह इधर मैंने एक लफ्ज स्पीच भी लिखा है, ये तो खैर फंक्शन इसका है लेकिन सलाइवा का भी एक फंक्शन है स्पीच में। उसका वजह यह है सलाइवा आप लोगों के मुंह को मॉइस्ट बनाता है। थोड़ा सा आप लोग फील करें, अगर बात करते वक्त आपके मुंह में सलाइवा ना बनता और आपका मुंह अंदर से बिल्कुल खुश्क होती तो खुश्क मुंह बात करने में बहुत बड़ा बैरियर पैदा करता है। तो जब आप लोग बातें करते हैं सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं और आपके मुंह में सलाइवा छोड़ देता है, आपका मुंह अंदर से बिल्कुल गीला होता है ताकि आपको बात करने में आसानी हो। या जब आप लोग खुराक खाते हैं तो तब भी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है क्योंकि सलाइवा के अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो आप लोगों की मुंह के अंदर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। अब आपके बॉडी में या आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड या सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहला क्या है जी? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। अगर ईटा में एमसीक्यू आ जाए सलाइवरी ग्लैंड के तीनों टाइप में लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है जिसका साइज सबसे बड़ा हो? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये कहां पर होते हैं? तो अगर आप इसी डायग्राम के अंदर देखें माय डियर स्टूडेंट तो ये कान है, बिल्कुल कान के सामने, कान के बाहर जो कान के फ्रंट वाले जो एरिया है ना इधर आप लोगों को मिलेगा पैरोटिड
सिलिवरी ग्लैंड, तो देखिए मैंने लिखा है इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, और चूंकि पैरोटिड सिलिवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है और हर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ एक डक्ट होता है, तो पैरोटिड सिलिवरी ग्लैंड जिस डक्ट की मदद से आपके मुंह में सलाइवा को सिक्रीट करता है उस डक्ट का नाम है स्टेनसेंस डक्ट। कौन सा? स्टेनसन। सो पैरोटिड सिलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विद द हेल्प ऑफ स्टेनसेंस डक्ट, और मेरे नीचे वाले पॉइंट में लिखा है कि इस पैरोटिड ग्लैंड से 25% सलाइवा सिक्रीट होता है, सो इट्स सिक्रीशन इज हाउ मच? 25%। क्लियर जी? सिलिवरी ग्लैंड का जो सेकंड नंबर टाइप है इसको हम नाम देते हैं जी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये कहां पर होता है? ये आप लोगों की लोअर जा में होता है। अगर आप लोग पिक्चर में देखें माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है इस रीजन को हम लोअर जा कहते हैं, जिस लोअर जा एरिया में आप लोगों को सब मैंडिबुलर ग्लैंड नजर आ रहा है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका मतलब ये है पैरोटिड ग्लैंड के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड कौन सा है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के पास कौन सा डक्ट है? इसके पास है वाटसन डक्ट। ये वाटसन डक्ट की मदद से मुंह में सलाइवा को सिक्रीट करता है। लेकिन अगर आप इस ग्लैंड के सिक्रीशन को देखें 70%, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में क्वांटिटी में सलाइवा कौन सा सिलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है? सबमैंडिबुलर, अप्रोक्सीमेटली 70%। सिलिवरी ग्लैंड का जो तीसरा और लास्ट टाइप है सबलिंगुअल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड अंडर द टंग। ये जो आप लोगों का जुबान है टंग के नीचे आप लोगों को मिलेगा सबलिंगुअल ग्लैंड। पिक्चर में अगर आप लोग देखें तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर इन साइज में जो सिलिवरी ग्लैंड आप लोग देख रहे हैं जो बिल्कुल अंडर द टंग है, तो अंडर द टंग जुबान के नीचे सबसे छोटा सिलिवरी ग्लैंड का नाम क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड इट सीक्रेट सलाइवा थ्रू विच डक्ट? तो इसके पास जो नाली है तो इस डक्ट को हम नाम देते हैं डक्ट ऑफ रिवाइनस, और इसकी जो सिक्रीशन है वो सबसे कम है 5%। सबसे छोटा भी ये है और सबसे कम सिक्रीशन भी सबलिंगुअल ग्लैंड से ही होती है। अंडरस्टैंड? अब जब सिलिवरी ग्लैंड, अच्छा एक और बात, ये मेजर सिलिवरी ग्लैंड्स है और ये पेयर्ड में होते हैं। मतलब आपके दो कान है ना, तो मतलब आपके इस साइड पर भी कान के सामने है पैरोटिड ग्लैंड, तो इधर भी है पैरोटिड ग्लैंड। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। लेकिन आपके मुंह में इनके अलावा कुछ और माइनर सिलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वो भी कुछ हद तक सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। बट दीज थ्री आर द मेजर सिलिवरी ग्लैंड्स। अब ये जो सलाइवा है इसका फंक्शन क्या है? तो इधर मैंने लिखा है कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, और सलाइवा के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है फूड मॉइस्टनिंग। उसका वजह यह है कि जो आपका सलाइवा है तो ये लिक्विड है, ये फ्लूइडी है, फ्लूइडी। और सलाइवा जो फ्लूइड है ये आपकी फूड को मॉइस्ट बनाता है, गीला बनाता है, और जितना खुराक गीला होगा तो वो आसानी से मैस्टिकेट होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन करें अगर आपके मुंह में सलाइवा ना होता और आप सलाइवा के बगैर फूड को मुंह के अंदर ग्राइंड करते तो बहुत ज्यादा मसला होता, बहुत ज्यादा हार्डली खुराक आप लोगों के मुंह में ग्राइंड होता। ठीक है जी? सो फॉर इजी मैस्टिकेशन सलाइवा मेक द फूड मॉइस्ट। सेकंड फंक्शन है जी टेस्ट। अभी आप कहेंगे कि सर टेस्ट का काम तो टंग का है, सलाइवा का तो नहीं है। सलाइवा का एक इनडायरेक्ट रोल है जी, मैंने इधर लिखा भी है। सलाइवा जब आपके मुंह में रिलीज होता है ना, सलाइवा इज मिक्स विद द फूड। सलाइवा आपकी फूड के साथ मिक्स हो जाता है। तो जब सलाइवा आपकी फूड के साथ मिक्स हो जाता है इसके बाद फिर आपके टेस्ट बड आसानी से स्टिमुलेट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके मुंह में सलाइवा ना होता और आपका मुंह खुश्क होता तो खुश्क मुंह में खुराक बड़े मुश्किल से टेस्ट बड एक्टिवेट करते, तो आपको टेस्ट के सेंसेशन ठीक नहीं मिलते। सलाइवा जरूरी है कि ये फूड के साथ मिक्स हो गए, आसानी से आपके जुबान के ऊपर टेस्ट बड को एक्टिवेट करे ताकि आप जो भी फूड खाते हैं उसका आप लोगों को कंसर्न टेस्ट फील हो। एंजाइम, हाँ ये इनका मेजर फंक्शन है। सलाइवा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के एंजाइम होते हैं, जैसे कि नंबर 1 सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। ये जो आप लोग ब्रेड खाते हैं, आटा, रोटी, रोटी में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, इसको माल्टोज में कौन सा एंजाइम चेंज करता है? सलाइवरी एमाइलेज। और मैं आपको बार बार बोलता हूं सलाइवरी एमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड टाइलेन, इसमें पी साइलेंट है, टाइलेन। इट इज द सेकंड नेम ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के अंदर जो सेकंड एंजाइम है ये लाइसोजाइम है,
जो ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, अगर फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो ये बैक्टीरिया को किल करेगा। और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को कैसे किल करेगा? ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को टारगेट करता है। जब ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करे, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तीसरा जो एंजाइम है वो है लिंगुअल लाइपेस। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनें। लिंगुअल लाइपेस मौजूद होता है सलाइवा के अंदर, लेकिन ये वो एंजाइम है वाहिद जो इधर आप लोग देख रहे हैं, ये सिलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता। सर ये आपने कौन सी बात बताई? मैंने वो बात बताई जो मैंने अभी बता दी। लिंगुअल लाइपेस मौजूद सलाइवा के अंदर होता है, लेकिन ये आपकी मुंह में एक और ग्लैंड सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं, शाबाश, यस, कौन सा ग्लैंड? उन्होंने बताया, लिब्नर ग्लैंड। ये बात जहन में आ रहा है, अंडरस्टैंड? इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद जी, ये जो लिंगुअल लाइपेस एंजाइम है तो ये फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेस का मतलब है लिपिड को तोड़ना, फैट्स, लेकिन बहुत कम मिकदार में आपके मुंह के अंदर फैट्स की डाइजेशन होती है। लेकिन याद रखिए, आप लोग यहां पर ऐसा एंजाइम नहीं देख रहे हैं जो प्रोटीएजेस हो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सलाइवा में आप लोग नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी मुंह में स्टार्च डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कुछ हद तक फैट्स भी हो जाता है। प्रोटीन की डाइजेशन आपकी मुंह में नहीं होती है, क्योंकि आप सलाइवा में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं देख रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? और इसके बाद लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है और इसका काम यह है कि ये आयरन के साथ बाइंड हो जाता है, और जब आयरन लेक्टोफेरिन के साथ अटैच हो जाता है तो फिर कंबाइंड स्टेट में यही आयरन बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो जब बैक्टीरिया को आयरन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, नहीं मिलेगी, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है, जिसको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप होगा। और लास्ट में माउथ क्लीनिंग, सलाइवा की वजह से आपका मुंह अंदर से बिल्कुल क्लीन होता है, अंडरस्टैंड? सोचे ना, अगर आपके मुंह में सलाइवा ना होता कितना गंदगी, कितने डर्ट्स आपके मुंह में जमा होता। स्पीच, वही बात है, सलाइवा जो है ये बोलने में मदद करता है। अगर आपके मुंह में सलाइवा ना होता, आपका मुंह बिल्कुल खुश्क होता, आप लोगों को बोलने में बहुत बड़ा मसला होता। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, इसका मुझे आंसर कौन देगा कि सलाइवा का एक रोल ये भी है कि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जी बेटा, शाबाश। हाउ सलाइवा रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर? 500 रुपए इनाम दूंगा अगर आप लोगों ने मुझे आंसर दिया। और देखने वाले भी सुने, अगर आपको आता है आप मुझे आंसर दे कमेंट में, और 500 आप लोग ले लें। अस्सलाम वालेकुम।